सासंगत जी महात्मा डॉक्टर शर्मा जी हे सद्गुरूचे आशीर्वाद प्राप्त करतील। त्यानंतर मालेगावून आलेले महात्मा विकी जी व गोपाल जी हे देखील आशीर्वाद प्राप्त करतील। साथ संगत बड़े प्यार से कहना। इस जग में मानव है जितने, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको ज्ञानी बना दे ए मौला, सबको ज्ञानी बना दे ए मौला, सबको ज्ञानी बना दे ए मौला, मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। मला क्षमा करा, मला जास्ती मराठी येत नाही, मी हिंदीमध्ये विचार ठेवू शकतो, चालेल ना? मुलगी शिकवा मुलगी वाचवा। आज हमारे देश में ये बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब मुलगी की तरफ लोगों का ध्यान कम था और मुलगे की तरफ ज़्यादा ध्यान था, तो हमारी गवर्नमेंट को श्लोक देना पड़ा कि मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा। इस दुनिया में जब से मानव और इंसान है, इंसानों को सरल मार्गदर्शन के लिए सच्चे मालिक ने रसूल, पैगंबर, नबी, संत, साधु भेजते रहे हैं। मक्का मदीना तुम्ही ऐकलं होतं ना, मुस्लिम हज करने के लिए जाते हैं। मक्का मदीनाची गोष्टी कसा होती, मुलगी जन्म आली का, सच्ची गोष्टी है। मुलगी जन्माला आली का खड्डा खोदून उसको अंदर डाल के ऊपर से मट्टी डाल देते थे। मुलगी पाहिजेच नहीं आम्हाला। अब ये पूरे गांव के अंदर, पूरे मक्का मदीना में यही चल रहा था कि घर में लड़का पैदा हुआ तो पेड़े बांट रहे, मुलगी पैदा हुई, और एक्चुअल कोई झूठ नहीं है, ये कुरान में, हदीस में, मोहम्मद पैगंबर की शिकवन में लिखा हुआ है, पूरी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि मुलगी को खड्डा खोद के माँ बाप अपने हाथ से अंदर जिंदा डाल देते थे। जा तुम्ही मरा, तुझी वाली काय गरज नहीं आम्हाला। अब सच्चे मालिक को इस मुलगी को बचाने का था। मोहम्मद पैगंबरचं नाव तुम्ही ऐकले होतो। मोहम्मद पैगंबर को सच्चे मालिक ने भेजा और मोहम्मद पैगंबर अभी माँ के पेट में बच्चे थे, उनके बाप का डेथ हो गया। माँ के पेट में जब से यतीम हो गए। अब उसके बाद जब जन्म हुआ तो मक्का मदीना में ये रिवाज था कि दूध पिलाने के लिए बाहर खेड़े पर बच्चों को भेजते थे। जो माँ होती थी वो दूध नहीं पिलाती थी, वरना बीमारी में बच्चा मर जाता था। तो दूसरे गांव से लोग आते थे, खेड़े से, वो बच्चे को ले जाते थे और उनको दूध पिलाने के पैसे मिलते थे। अब सब औरतें आई मक्का के अंदर, तो मोहम्मद पैगंबर पैदा हो चुके थे। सब ने कहा इसका तो बाप नहीं है, पैसा हमको कहाँ से मिलेगा? किसी ने लिया नहीं। लास्ट में सब खेड़े गांव की औरतें एक एक बच्चा लेके जाने लगी। एक औरत को बच्चा नहीं मिला था, उसने कहा चलो वही बच्चे को ले लेते हैं, कुछ नहीं के बरोबर कुछ तो देंगे उनके घर वाले, उनके दादा, उनके चचा कुछ तो देंगे। और मोहम्मद पैगंबर को गोद में लेके वो चली जाती है। अब उसके बाद 2.5, 3, 4 साल के बाद मोहम्मद पैगंबर को वापस लाती है। मोहम्मद पैगंबर धीरे धीरे बड़े होते हैं। मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ कि जो साधु संत आते हैं वो कष्ट करते हैं, मुसीबत झेलते हैं और लोगों को सरल मार्ग दिखाते हैं। अब मोहम्मद पैगंबर बड़े हुए, 40 साल के जब हुए तो गांव वाले बोलते थे पूरे गांव में अगर एक नंबर का आदमी है तो ये मोहम्मद पैगंबर है। अब मोहम्मद पैगंबर 40 साल के बाद एक दिन सकाळ सकाळ डोंगरवर चढ़ून गेले आणि चिल्लाकर बोले आ जाओ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। सब मक्का वाले जमा हो गए और देखे कि डोंगर पे कौन, ये तो मोहम्मद नाम का आदमी है, ये तो सबसे अच्छा आदमी है, सबसे सच्चा आदमी है, इसने कभी झूठ नहीं बोला। मोहम्मद पैगंबर ने बोला मुझे कैसा मानते हो? सब ने कहा एक नंबर के मानुस हो तुम्ही। मोहम्मद पैगंबर ने कहा डोंगर के इधर भी देख रहा हूँ मैं, डोंगर के इधर भी देख रहा हूँ मैं। अगर मैं ये बोलूँ इधर से कुछ लोग तलवार लेके आ रहे और तुमको मारना चाहते तो मेरी बात पे विश्वास करोगे? सब ने कहा तुम सच्चे हो, तुम्हारी बात पे विश्वास करेंगे। मोहम्मद पैगंबर ने कहा इससे बड़ी सच बात बताऊं, इससे अच्छी, इससे बड़ी सच बात
तुमको बताऊं? लोगों ने कहा ज़रूर बताओ। मोहम्मद पैगंबर ने अरबी में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको हम कहते हैं तू ही एक निराकार। उस सच्चे मालिक को छोड़कर दुनिया का कोई पालनहार नहीं है, दुनिया का कोई परवरदिगार नहीं है। अगर है तो सिर्फ एक मालिक है। पूरे मक्का वालों ने सुना, आपके चचा ने एक पत्थर उठाया और मोहम्मद पैगंबर को फेंक के मारा। अब आप विचार कर सकते हैं, गांव में अगर भतीजे को चचा पत्थर मारेगा तो गांव वाले छोड़नार का, गांव वाले छोड़ेंगे क्या उसको? गांव वाले भी पत्थर मारने लगे और मोहम्मद पैगंबर के जूते में खून भर गए। किस लिए भरे? धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, माया के लिए, पैसे के लिए, दुनिया में नाम कमाने के लिए? इसके लिए नहीं, सच्चे मालिक के लिए। तो जो मैंने शुरू में पढ़ा था, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको ज्ञानी बना दे ए मौला। मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। आज एक मालिक के नाम लेने वाले गुरु नानक जी के हो, कि हमारे मिशन के हो, बाबा जी के हो, कि माता सुदीक्षा जी के हो, मुझे बड़ी खुशी हुई। माता सुदीक्षा जी जर्मनी में गई। जर्मनी में जाने के बाद मुस्लिम लोगों ने माता सुदीक्षा जी का मस्जिद के अंदर विचार ठेवला। सगळे मुस्लिम बसले होते मस्जिद मध्ये, सगळे ऐकले आणि असं बसून बसून ऐकले आणि ऐकल्यानंतर काय सांगितले, माताजी तुमच्यावाला विचार आणि आमच्यावाला विचार काय अंतर नाही है। तुम्ही पण एक मालिकची बात करत आहे, आम्ही पण एक मालिकच्या बात करत आहे। तुम्ही तू ही एक निराकार सांगत आहे, आम्ही ला इलाहा इल्लल्लाह सांगत आहे। भाषा का अंतर है, मीनिंगचा काय अंतर नहीं है। लेकिन अब ये पाटना गांव छोटा तो है नहीं। पाटना गांव कितना मोटा है? कितने घर हो सकते महाराज जी पाटना गांव में? हाँ, 400-500 घर हो सकते। एक घर के अंदर 5-6-7 लोग होते हैं। इतने बड़े गांव के अंदर एक मालिक के नाम के लिए अगर 30-35 बहन जी बैठे हैं, 30-35 महात्मा बैठे, तो कम है कि ज़्यादा है? मैं तो समझता हूँ कम है। हम जाते पानीपत समागम में अभी होकर आया, बहुत खुशी होती है, इंसान ही इंसान नज़र आते पूरे ग्राउंड के ऊपर। लेकिन जब अगर हम विचार करें तो पूरे इंडिया के अंदर 2% भी नहीं है। मतलब ज़्यादा लोगों तक सच्चे मालिक का ज्ञान पहुंचा नहीं है। अब इस ज्ञान को हर एक तक पहुंचाना है। आज तक मैंने जितने लोगों के सच्ची मालिक का ज्ञान की बात करी, किसी ने मुझे पत्थर नहीं मारा। मोहम्मद पैगंबर को पत्थर मारे, रसूल, नबी, पैगंबर, साधु संतों को लोगों ने सताया, दुख दिया। बाबा जी के ख़ानदान को शहीद किया गया। बाबा जी और बाबा जी के लोगों को उनका खून ज़मीन पर गिरा दिया गया। लेकिन बाबा जी ने क्या नारा दिया? खून का बदला खून से लिया जाएगा, खून का बदला खून लेकर नहीं दिया जाएगा, खून देकर दिया जाएगा। और बाबा जी को जब शहीद किया गया, बाबा जी की जब हत्या की गई और बाबा जी का खून जब ज़मीन पर गिरा, तो उस दिन इतने ब्लड डोनेशन निरंकारी मिशन करके दिखा देता है कि दुनिया की कोई संस्था करती नहीं है। ये किस लिए? ये मानव को जोड़ने के लिए। तो बस मैं वही सच्चे मालिक से दुआ करता हूँ कि ए मालिक, तेरा मानने वाला मैं भी हूँ। इधर बहनें बैठी हुई है, मेरे भाई महात्मा जी बैठे हुए हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन हमें संसार भी चलाना है, बीवी बच्चे, कोई विद्यार्थी स्कूल भी पढ़ना है, कोई बिजनेस करता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, सब काम करते हुए बाबा जी ने हमें चौथा प्राण क्या दिया कि संसार में रहते हुए ये संसार भी करना है, लेकिन इस ज्ञान का भी काम करना है। ए मालिक, हम यही दुआ करते हैं कि संसार भी चलता रहे, हमें रुपया पैसा कमाने की जो इच्छा है वो भी आता रहे, घर भी सुखी रहे। सगळ्यांना तनाने मनाने धनाने सुखी करा और सगळ्यांना दिल के अंदर, मन के अंदर ऐसी शक्ति दे दे ए मालिक कि सब एक से दूसरे की तरफ जाएं और इस ज्ञान के लिए जाएं। मैं सुबह उठता हूँ, मुझे घर का काम याद है, मुझे ड्यूटी याद है, लेकिन सच्चे मालिक का नाम मुझे याद नहीं होता। सच्चे मालिक का ज्ञान दूसरों तक पहुँचाना है, ये मुझे याद नहीं होता। जिस दिन मेरे मन में ये तड़प आ जाएगी कि इस सच्चे मालिक के ज्ञान के लिए मैं दूसरों के पास जाऊँ, तो आज तो कोई थप्पड़ भी नहीं मारता, आज तो कोई पत्थर भी नहीं
मारता। हम इस सच्चे मालिक के ज्ञान के लिए हमें लोगों तक जाना है। ज़ात पात नहीं देखना है, हिंदू है का, मुस्लिम है का, सिख है का, ईसाई है, सबके पास जाना है और सबको सच्चे मालिक के ज्ञान की तरफ लाना है। फिर से मैं कहता हूँ, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको ज्ञानी बना दे ए मौला, मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। आने वाले कल के दिन इसी पाटना गांव के अंदर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। मुस्लिम लोग आएंगे मालेगांव से और मोहम्मद पैगंबर की शिकवन क्या है, उन्होंने एक सच्चे मालिक के लिए कितना दुख तकलीफ़ सहा है और सच्चे मालिक का ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की है और अपना काम करके चले गए। ये कार्यक्रम कल होने वाला है, तो आप लोग उसमें भी लोगों को बुलाओ, आप लोग भी आओ, क्योंकि सच्चे मालिक का काम सिर्फ निरंकारी मिशन का नहीं है, सिर्फ मुस्लिम का नहीं है, ये हर इंसान का है और हर इंसान को इस सच्चे मालिक के काम के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ना है। बड़े प्यार से कहना, जय निरंकार जी।